हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखने वाले हैं। अब इस प्रश्नावली 1.1 में जो आपका क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.1 को करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब हम लोग दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं तो उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। वैसे तरीके तो ज़्यादा हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे दो तरीके सीखेंगे। पहला तरीका क्या है कि जब भी आपको मान लीजिए ए और बी है, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो इसमें आपको बोलेगा कि एक परिमेय संख्या चाहे दो परिमेय संख्या चाहे चार, ऐसे कुछ बोलेगा, आपको नंबर देगा। तो अगर सपोज मान लीजिए अगर एक परिमेय संख्या निकालना होगा तब आप क्या करेंगे, ए और बी के बीच का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इनमें दो से भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इनमें दो से भाग दे देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, पहला परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या। तो जब भी दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना होगा तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उनमें दो से भाग दे देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे सपोज मान लीजिए हमको निकालना हो 4 और 8 के बीच में एक परिमेय संख्या, तो फिर क्या करेंगे, 4 और 8 को जोड़ेंगे और इनमें दो से भाग दे देंगे। तो हो जाएगा ये 8 4 12, 12/2 अर्थात 6। यानी कि 4 और 8 के बीच में जो एक परिमेय संख्या होगा वो कौन सा होगा, वो 6 होगा, यही वाला होगा। ठीक है ना। तो जब एक निकालना होगा तो ऐसे करेंगे, और अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा निकालना होगा तब क्या करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको एक से ज़्यादा निकालना हो, जैसे सपोज मान लीजिए इसके बीच में हमको कोई यही 3 निकालने हो, तो 3 परिमेय संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले तो हमने 4 और 8 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लिया, तो ऐसे 4 और 8 के बीच में एक परिमेय संख्या ये हो गया 6। ठीक है, चूँकि हमको निकालने 3 हैं तो 3 के लिए क्या करेंगे, अब फिर इन दोनों के बीच का एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार 4 और 8 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो 4 और 6 के बीच में निकालेंगे तो 4 + 6/2 अर्थात ये हो जाएगा 6 4 10/2 अर्थात ये हो जाएगा 5। वैसे इन दोनों के बीच में देख लिया जाए तो 8 + 6/2, तो 8 6 14, 14/2 अर्थात ये हो जाएगा 7। तो फाइनली देखिए, 4 और 8 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन से होंगी, तो एक होगा आपका 5, दूसरा है ये 6 और तीसरा ये आपका जो 7 है। तो फाइनली हो जाएगा 4 और 8 के बीच, यहाँ पे और लिख देते हैं, के बीच 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है ना, 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 5, 6, 7। बस हो गया, ऐसे निकाला जाता है। तो ये फर्स्ट तरीका है परिमेय संख्या निकालने का। निकालते कैसे हैं फिर एक बार समझ लीजिए। जब भी आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2-4 परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछे तो क्या करेंगे, पहले उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको एक परिमेय संख्या मिल जाएगा उसके बीच का, फिर इस संख्या और पहले संख्या के बीच का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जो आप पहले निकाल चुके हैं उसके और लास्ट वाले यानी कि जो दूसरा वाला दिया है उसके बीच का निकालेंगे। ऐसे करते करते आप एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएँ निकाल सकते हैं। तो ये वो तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, सूत्र के द्वारा। ठीक है ना, सूत्र के द्वारा कैसे हम परिमेय संख्या निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो ये आपका पहला था। दूसरा तरीका है सूत्र के द्वारा। जैसे अगर हमको ए और बी के बीच का परिमेय संख्या निकालना हो, चाहे 1 निकालना हो, 2 निकालना हो, 10 निकालना हो, जितना भी मन करे उतना अगर बोले, तो पहले हम लोग इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं कि अगर ए और बी के बीच में n परिमेय संख्या निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद उसी फार्मूले के सहायता से हम लोगों को 2 4 5 जितने भी परिमेय संख्या पूछता है उसको निकालते जाते हैं। तो इसके लिए करते क्या है कि जब भी आपको ए और बी के बीच का परिमेय संख्या पूछता है तो पहले आप एक डी निकालते हैं। डी बराबर होता क्या है, यही लास्ट वाला संख्या, फिर इसमें से पहले वाले को घटा देते हैं और बटे में n+1 लिख देते हैं, ये हो जाता है डी। अब यहाँ पे देखिए, ये ए क्या है, पहली संख्या, बी क्या है, दूसरी संख्या, और एन क्या है, जितनी भी आपको परिमेय संख्या निकालना है ए और बी के बीच में उसकी संख्या है। ठीक है ना। और इन्हीं को जब हल किया जाता है तो उसको डी से डिनोट किया गया है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। जब डी निकाल लेते हैं तो बनता है पहला परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या बराबर ए + डी। ठीक है। ऐसे ही दूसरा परिमेय संख्या, तो दूसरा परिमेय संख्या के लिए होता है ए + 2d। तीसरा परिमेय संख्या के लिए होता है ए + 3d। ठीक है। और ऐसे ही चौथे के लिए क्या होता है, चौथा के लिए होगा ए + 4d। ठीक है ना। ऐसे निकालते जाते हैं और ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे तो आपका हो जाएगा nवां परिमेय संख्या। तो nवां परिमेय संख्या, तो nवां परिमेय संख्या के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब पहला परिमेय संख्या था तो 1d आ रहा था, दूसरा परिमेय संख्या था तो 2d, तीसरा था तो 3d, चौथा था तो 4d। अब ऐसे ही nवां होगा तो कितना होगा, nd हो जाएगा, तो a + nd। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3 और 5 के बीच में 7 परिमेय संख्याएँ निकालनी है।
कितनी परिमेय संख्या निकालनी हो, 7 परिमेय संख्या निकालनी हो। तो यहाँ पे देखिए ए का मान दे दिया हुआ 3, जो आपका संख्याएं दिए रहेगा उसी का जो पहला वाला संख्या होगा उसी को ए बोलते हैं और उसका जो दूसरा वाला होगा उसको बी बोलते हैं। तो ए का मान 3 और बी का मान है 5, और इन दोनों के बीच में जितना परिमेय संख्या निकालना होता है उसको हम लोग डी से एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 परिमेय संख्या निकालना हुआ है तो एन का मान यहाँ पे हो जाएगा 7। तो हमको ए बी और डी एन पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे। तो देखिए डी बराबर फार्मूला है बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो बी का मान यहाँ पे 5, फिर माइनस ए का मान 3 बटे एन, तो एन का मान 7 और फिर प्लस 1 होता है। और फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसको सरल बना सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, यानी हो जाएगा 1/4। अब देखिए डी का मान हमको पता चल गया। जब डी का मान पता चल गया तो हम आराम से अब पहला दूसरा जितना भी इसमें निकालना है परिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला परिमेय संख्या, तो फर्स्ट परिमेय संख्या, तो देखिए पहला परिमेय संख्या क्या है इसमें, पहला परिमेय संख्या के लिए हम ए में डी जोड़ते हैं। तो ए क्या होता है, जो शुरू वाला होता है, और डी क्या होता है, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है, बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 करके जो निकालते हैं। तो देखिए ए का मान यहाँ पे 3 है और इसमें डी जोड़ेंगे तो डी है आपका 1/4। तो फाइनली हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, पहले होता है आपका ए प्लस डी, तो ए का मान है 3 और डी का मान है 1/4। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 1 13, तो ये हो जाएगा 13/4। ये देखिए ये भिन्न का जोड़ है। अगर आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो इसके लिए भी हम प्रॉपर वीडियो बना करके रखे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, या फिर हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक ना। अब ऐसे ही सेकंड वाला क्या हो जाएगा, तो सेकंड वाले के लिए क्या होता है ए प्लस 2d। तो ए का मान 3 है और 2 इंटू डी, डी का मान है 1/4। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे होगा 1/2 और उसमें जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/2। मन करे यहाँ पे काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई गलती नहीं है। अब क्या यहाँ पे 2/4 है और 4 यहाँ मतलब 4 का 3 बार बारह पड़ेंगे 12, 12 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 14, 14/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे तो इसको सिंपल में बदल करके करिए, या फिर सिंपल में नहीं बदलना चाहते हैं तो तब भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप थर्ड परिमेय संख्या के लिए क्या होगा, ए प्लस 3d। तो ए का मान है 3, 3 इंटू डी का मान है 1/4। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 में 3 जोड़ लेंगे तो 15, 15/4, ठीक है। ऐसे अगर हमको चौथा निकालना होगा तो ए प्लस 4d, चूँकि हमको 7 तक निकालना है तभी चौथा निकालने जा रहे हैं। तो ए का मान 3 और 4 इंटू डी, डी का मान 1/4। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे केवल बचेगा 1, और 1 में 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब ऐसे ही फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाले के लिए ए प्लस 5d। तो ए का मान 3, 5 इंटू डी का मान 1/4, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17/4। ऐसे ही छठा वाला हो जाएगा ए प्लस 6d। तो ए का मान है 3 और 6 इंटू डी का मान है 1/4, तो यह हो जाएगा आपका, इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 3 6 और यहाँ पे 3 है ही तो हो जाएगा 9, तो 9/2। अब ऐसे ही लास्ट यानी कि सातवां क्या होगा, ए प्लस 7d। तो ए का मान है 3 प्लस 7 इंटू डी का मान है 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 3 12, 12 में जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 12 7 19, तो 19/4। तो ये देखिए ये रहा आपका पूरा का पूरा 7 परिमेय संख्या। किन के बीच का है, तो 3 और 5 के बीच का है। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको 2 मेथड बताया कि कैसे 2 संख्याओं के बीच में आप परिमेय संख्या निकालेंगे, ठीक ना। अब जब हम लोग परिमेय संख्या निकालना सीख गए तब हम लोग अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका जवाब किसमें हम देंगे, हाँ में देंगे, ठीक है। अब इसमें बोला है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला तो इसने पूछा था कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो हमने बता दिया हाँ। अब देखते हैं कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए भैया जब इसने पूछा कि ये परिमेय संख्या तो हमने हाँ में जवाब दिया है। जब इसको परिमेय यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं तभी तो इसको हमने हाँ में जवाब दिया। तो इसका दूसरा है कि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 0/1, 0/2, 0/3 ये सब क्या है, ये सभी के सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि ये सभी के सभी p/q रूप हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो शून्य होगा वो आपका परिमेय संख्या होगा। तो पहला ये आपका क्वेश्चन हो गया।
अब दूसरा देखिए, अच्छा इसमें बोला है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो बटे में है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर बटे में जीरो है हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो बटे जीरो, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं अनिर्धारीय रूप, अनिर्धारीय रूप। और ये आपको मिलेगा कक्षा 11 में पढ़ने के लिए, जब आप लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको जीरो बटे जीरो रूप देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वो बोल रहा है कि जो बटे में है यानी कि जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बटे में जो क्यू है वो अगर जीरो हो गया तो कक्षा 11 का पार्ट हो जाएगा, जबकि आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, इसलिए बोला है कि ये बटे में जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए बटे में जीरो नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला। अब दूसरा में क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो चलिए, अभी तो हम लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। तो 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या दिया है, हल में लिख रहे हैं। तो ए का मान यहाँ पे 3 है, जो शुरू में होता है वो ए का मान होता है, और जो बाद में होता है वो बी का मान होता है, और एन का मान वो होता है जितने परिमेय संख्या निकालने होते हैं। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालने हैं, तो एन का मान 6 हो गया। अब हम पहले डी निकालेंगे, तो डी बराबर होता है बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो बी का मान 4, ए का मान 3 बटे 6 प्लस 1, अब हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 7। तो डी का मान हमको पता चल गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे बोला है कि 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो पहला परिमेय संख्या क्या होगा, तो पहला परिमेय संख्या, तो पहला होता है ए प्लस डी। तो ए का मान देखिए यहाँ पे लिखा है 3 और डी का मान निकला है 1/7। आप इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 22/7। ठीक है, ऐसे दूसरा हो जाएगा, दूसरा परिमेय संख्या, तो दूसरा होता है ए प्लस 2d। तो ए का मान 3 और 2 इंटू डी का मान 1/7। आप इसको हल करेंगे तो 7 3 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23/7। अब देखिए अल्टरनेट करके आ रहे हैं, यानी कि अब 22/7, ये 23/7, तो अगला होगा 24/7, ऐसे ही होगा। तो देख लेते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड परिमेय संख्या ए प्लस 3d। तो ए का मान 3 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/7। तो फाइनली यहाँ हो जाएगा 24/7। देखिए 7 3 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। ऐसे चौथा हो जाएगा, चौथा परिमेय संख्या होगा ए प्लस 4d। अब इनका मान रखेंगे और इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 25/7। अब पांचवा हो जाएगा ए प्लस 5d। तो ए प्लस 5 इंटू डी का मान है 1/7। तो फाइनली हो जाएगा 26/7। अब लास्ट यानी कि छठा वाला हो जाएगा ए प्लस 6d। ए का मान 3, 6 इंटू डी का मान 1/7। तो फाइनली ये हो जाएगा 27/7। तो ये रहा पूरा का पूरा 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ये निकलता है। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन आप नोट ही कर चुके होंगे, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे मिटा रहे हैं क्योंकि आगे अभी हम लोगों को वो काम देगा, तो जो काम देगा उसको छोड़ देते हैं, जो काम नहीं देगा उसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन 3/5 और 4/5, इनके बीच में हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ए का मान 3/5, बी का मान 4/5 और एन का मान 5 हो जाएगा। अब हमको पहले डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर होता है बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो बी का मान यहाँ पे 4/5, फिर माइनस 3/5 बटे 5 प्लस 1। अब देखिए ये आपका पूरा भिन्न का घटाना है। भिन्न का घटाना कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर के। और चूंकि यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो अंश को घटा लेते हैं, तो होगा ऊपर 1 और नीचे होगा 5, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा नीचे से ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/30। अगर आप इस लाइन से ये लाइन नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इसके बटे एक छिपा हुआ ही है, तो ये 1/5। अब इस भाग को जब आप गुणे में बदलेंगे तो ये अंक पलट जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा हो गया। अब भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी कि अंश का अंश में हर का हर में। तो गुणा होगा तो ऊपर 1 होगा, नीचे होगा तो 30 होगा। वही हमने यहाँ पे 1/30 लिखा है। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए हमको डी का मान जब पता चल गया तो अब हम निकालते हैं
पहला परिमेय संख्या। तो पहला परिमेय संख्या होगा a प्लस डी, और यहाँ पे हमको पाँच निकालने थे ना, तो ये वाला मिटा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ तक हमारा हो जाएगा। अब चलिए, तो पहला के लिए क्या होगा आपका a प्लस डी, a का मान है 3/5 और d का मान है 1/30। एलसीएम तो 30 ही होने वाला है। अब ये हो जाएगा आपका 5 से भाग देंगे 6 बार। अब ये भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ एलसीएम लेकर के ही करते हैं। 5 से भाग देंगे 6 बार, 6 का 3 में गुणा होगा तो 6 3 18 प्लस 30 से भाग देंगे एक बार, 1 का 1 में गुणा होगा 1 होगा, तो फाइनली ये हो जाएगा 19/30। ठीक है ना। अब ऐसे आपका आगे बढ़ता जाएगा। अब ये होगा a प्लस 2d, a का मान है 3/5, फिर प्लस 2 इंटू डी का मान 1/30, तो फाइनली ये देखिए आपका 30 होगा। अच्छा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और अगर देखें तो ये 19/30 है, तो अगला क्या हो जाएगा 20/30 होगा। एक बार देख लेते हैं, फिर अल्टरनेट करके लिखते चलेंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का 3 में गुणा करेंगे 18, फिर प्लस यहाँ पे देखिए कितना होगा 2 होगा। अब ये 18 2 20, तो 20/30 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए अल्टरनेट करके आ रहे हैं, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, ये तो 3/5 फिर प्लस 3 इंटू 1/30, तो ये फाइनल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/30। ठीक है ना। आप इसको और सिंपल भी कर सकते हैं, नहीं सिंपल करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे 20/30 है ना, तो आप इसको काट करके 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए भी काट सकते हैं 3 से, तो ये 3 से 7 बार में कटेगा, ये 3 से 10 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप काटते हैं कि नहीं काटते हैं। नहीं काटेंगे तभी कोई गलत नहीं है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका तीसरा परिमेय संख्या। अब चौथा परिमेय संख्या क्या होगा, तो 3/5 फिर प्लस 4 गुणे 1/30, तो फाइनली यहाँ पे देखिए क्या मिला था 21/30, तो यहाँ पे कितना नहीं मिलेगा 22/30। मन करे तो हम इसको काट दें 2 से, तो 2 से इस 22 को काटेंगे 11, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब अगला वाला कितना होगा 3/5 फिर प्लस 5 गुणे 1/30, तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 22/30 है, तो ये आपका हो जाएगा 23/30। ठीक है ना। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा आंसर। तो हम एक जगह इकट्ठा लिख देते हैं। तो पहला होगा आपका 19/30, फिर उसके अगला होगा 2/3, फिर अगला होगा 7/10, फिर अगला होगा 11/15, फिर अगला होगा 23/30। ठीक है ना। तो ये रहा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। ठीक ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा में लिखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए इसको करने के लिए आपके पास 2 नियम हैं। हम फिलहाल यहाँ पे दोनों नियम की चर्चा करेंगे ताकि आप जान जाएं। एक तो है आपका वृक्ष वाला, जो हम आपको पहले ही लेक्चर में बताए थे कि कौन सी संख्या कितने भागों में डिवाइड की गई है, वहाँ से। ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको चर्चा करते रहे, चूँकि हम वास्तविक संख्या के बारे में ही देख रहे थे। तो वास्तविक संख्या। ठीक है। अब इस वास्तविक संख्या के 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका परिमेय और दूसरा था अपरिमेय। ठीक है ना। ये थोड़ा सा बढ़िया से लिख दें, परिमेय। अब ये जो आपका परिमेय संख्या था ये 2 तरह का था। एक था भिन्न और दूसरा था पूर्णांक। और ये जो पूर्णांक था ये 2 तरह का था। ठीक ना। एक था आपका ऋण पूर्णांक और जो दूसरा था उसको हम लोग बोलते थे पूर्ण संख्या। ठीक है। और ये जो पूर्ण संख्या था ये 2 भागों में बटा था। एक था प्राकृतिक संख्या और इसी को हम लोग धन पूर्णांक भी बोलते थे। ठीक है। और ये है आपका शून्य। अब इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, जितना काम है हम लोग उतना ही बस दे करके चलते हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से बना करके भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, और इस तरह से आप नहीं दे सकते तो जो आपसे पूछा है उसी को बस लेकर के भी कर सकते हैं। ठीक है ना। उसको अभी हम इसके बाद बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ये वाला पहले बता लें। तो देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये क्या है, प्राकृतिक संख्या ये है। तो ये प्राकृतिक संख्या किससे मिल करके बनी है, पूर्ण संख्या से ही ना मिल के बनी हुई है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, और इसमें यही बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि सही कह रहा है। तो आपका पहला वाला जवाब हो जाएगा सत्य। दूसरा में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक देखिए यहाँ है और पूर्ण संख्या यहाँ पे है। तो देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि ये पूर्णांक का एक भाग है। तो ये पूर्ण संख्या इसका एक भाग है।
ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ये इसका एक भाग है, ये इसका भाग नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो जिसका भाग होगा वही उसमें इंक्लूड हो सकता है। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक का एक भाग है, इसीलिए ये जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। जबकि इसमें बोल रहा है कि जो पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या होता है, तो यानी कि ये गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक तो कभी पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता, जबकि पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि ये जो पूर्ण संख्या है ये इसका एक भाग है, तो जब ये पूर्ण संख्या इसका एक भाग है तो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसका मतलब जो दूसरा है वो आपका असत्य है। अब तीसरा क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या देखिए यहाँ पे है, यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया, फिर इसको दो भागों में बांटा गया, तो यहाँ पे हमको पूर्ण संख्या मिली है। बात समझ में आए? यानी कि देखिए आप ये जो हायरार्की बनाए हैं, तो जो नीचे वाला है ना वो ऊपर वाला हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला वो नीचे वाला नहीं हो सकता। मतलब ये देखिए ये पूर्णांक, ये इसी को देख लेते हैं, ये पूर्णांक है और ये पूर्ण है, तो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो नीचे वाला ऊपर वाला हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हो सकता। अर्थात ये पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। वैसे देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि ये जो परिमेय संख्या ऊपर है और ये पूर्ण संख्या नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हो सकता। अर्थात परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, लेकिन ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसमें बोला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये कहाँ संभव है भाई? ऊपर वाला नीचे वाला हो ही नहीं सकता, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला हो सकता है। ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, जबकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। तो यानी कि तीसरा वाला भी आपका ऑप्शन गलत होगा। आया बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे आप समझने के लिए लिख लीजिएगा कि नीचे वाला ऊपर वाला, ये नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो गया भाई? नीचे वाला ऊपर वाला हो सकता है, ठीक है ना। नीचे वाला ऊपर वाला हो सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला नहीं हो सकता। सॉरी, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, हम ही गड़बड़ा दे रहे हैं। नीचे वाला ऊपर वाला हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हो सकता। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हो सकता, आया बात समझ में? ऊपर नीचे का मतलब यही चीज़ है कि ये पूर्णांक ऊपर है और पूर्ण नीचे है, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। आया बात समझ में? तो ये रहा, ये तो था हायरार्की बना करके जवाब देना। अब बिना हायरार्की बनाए हुए अगर हमको जवाब देना हो तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। ये आपका दूसरा तरीका रहेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। तो इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? सेकंड मेथड, सेकंड विधि। देखिए पहला बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, ये सब चीज़ें डाट करके इनफाइनाइट तक। और w मतलब इसमें बोला है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं, और 0 से ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है या फिर एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखा जाए, अगर यह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे हम बोले कि आप मेरे घर के सदस्य हैं, इसका मतलब आप अगर मेरे घर के सदस्य होंगे तो हमारे में आप इंक्लूड होंगे, और अगर आप हमारे घर के सदस्य नहीं होंगे, आप किसी दूसरे घर के सदस्य होंगे, तो आप जाके उनसे मिलेंगे, हमसे नहीं मिलेंगे। तो वही बातें हैं, अगर कोई किसी का सदस्य होगा, चाहे कोई किसी में आएगा, तो वो उसमें होना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। तो ये देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, अगर यह प्राकृतिक संख्या इसका होगा या फिर इसमें इंक्लूड होगा तो ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो देखा जाए है कि नहीं। तो ये देखिए 1 से लगाए इनफाइनाइट तक हैं, और इस पूर्ण संख्या में भी देखिए 1 से इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसका मतलब ये पहला वाला जो होगा आपका, चौथे का पहला, ये आपका सत्य हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि बताइए कि क्या जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है क्या, तो नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। इसीलिए ये
ये नहीं हो सकता, यानी कि ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी पूर्ण संख्या में इंक्लूड हैं। आया बात समझ में? तो ये चीज़ें थी। दूसरा क्या है चौथे का दूसरा, इसमें बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक को हम लोग आई से या जेड से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो माइनस इनफाइनाइट से दादा -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डाट करके इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है। और क्या है इसमें? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो आपके पूर्णांक होते हैं वह पूर्ण संख्या होते हैं। तो जब ये पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे तो ये सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या में आने चाहिए। अगर आएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो पूर्णांक होंगे वो पूर्ण संख्या होंगे। तो जरा देखा जाए कि इसमें आ रहा है कि नहीं। तो देखिए पूर्ण संख्या ये पूर्णांक में ये सभी के सभी अवयव इंक्लूड हैं, और ये देखिए ये पूर्ण संख्या में आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पूर्णांक है, पूर्णांक में नेगेटिव वाले भी आ रहे हैं, जबकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये इसमें नहीं आ रहा है। तो जब ये इसमें नहीं आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। जबकि इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, जबकि हम लोग देख रहे हैं तो ये हो नहीं रहे हैं। अगर होते तो ये पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड होता, यानी कि इसमें आता, लेकिन इसमें आ ही नहीं रहा है। तो जब ये इसमें आ ही नहीं रहा तो ये इसका होगा ही नहीं, इसका एक भाग होगा ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। जबकि इसका उल्टा देखा जाए कि क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, तो हाँ, अगर ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होगा तो ये हो सकता है। तो देखिए ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ये वाले देखिए पूरे की पूरे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके पूर्ण संख्या होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। जबकि आपके क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, इसका मतलब ये गलत कह रहा है। तो दूसरा वाला आपका हो जाएगा असत्य। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला है परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होते हैं? जो आपको बटे के रूप में भी होते हैं, दिखते हैं, और जो आपको बटे के रूप में नहीं भी दिखते हैं। कहने का मतलब हमारा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं परिमेय संख्या आपको ऐसे भी दिखते हैं। मान लीजिए ऐसे 4/3 लिख दिए, 2/5 लिख दिए, ये सभी के सभी क्या परिमेय संख्या। लेकिन वो भी होती हैं जो बटे के रूप में नहीं दिखते हैं, जैसे माइनस में भी आते हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट हो गया, ऐसे डाट करके -3 -2 -1 ऐसे करके, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे डाट करके इनफाइनाइट तक जाता है। अब कहेंगे कि भैया ये तो परिमेय संख्या कैसे है? क्योंकि इसके बटे एक छिपा हुआ है, और जब एक छिपा हुआ है तो इसको देखिए पी बटे के रूप में दिख जाएगा। जैसे हम बोले 2 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो परिमेय संख्या का मतलब वो बटे के रूप में होना चाहिए। तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये बटे के रूप में हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपको दिख नहीं रहा है वो भी है। क्यों है? क्योंकि उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्याएं हो गई, जिसको हम मान लीजिए ऐसे p/q लिख देते हैं। अब इसमें और दूसरा बोला है पूर्ण संख्या, यानी कि w, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 ऐसे डाट करके। तो देखिए अगर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा तो ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में आना चाहिए। तो देखा जाए आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये जो आपका परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या में बटे वाले हैं भी पद हैं, और जबकि ये जो पूर्ण संख्या है इसमें तो बटे वाला पद है ही नहीं। इसका मतलब यह परिमेय संख्या इसमें नहीं आ रहा है। तो जब परिमेय संख्या इस पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। और जबकि आपके प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, और जबकि हम लोग देख रहे हैं तो ये हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपका जो प्रश्न है वो गलत है, यानी कि वो गलत कर असत्य कर रहा है। इसलिए चौथे का जो तीसरा होगा वो आपका हो जाएगा असत्य। अब जरा इसका उल्टा पूछा देखा जाए कि क्या जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो परिमेय संख्या कब होंगे? जब ये पूर्ण संख्या इस परिमेय संख्या में आएंगे। तो देखा जाए आ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे डाट इनफाइनाइट तक, तो यही ना है 0 1 2 3 4 5 डाट इनफाइनाइट तक, यानी कि ये चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है। आया बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा आपका 1.1 खत्म हुआ।